वो नहीं चाहते हैं कि जो दबे कुचले लोग हैं उनको ऊपर लाया जाए। कौन समाज? ये जो सामंतवादी सोच वाले लोग हैं वो ठाकुरगिरी नहीं छोड़ना चाहते। कहा जाता है कि ठाठ चली गई, कुरकुर अभी बचा हुआ है। पाकिस्तान की बात क्यों करते हैं मोदी जी? भारतीय जनता पार्टी के लोग महंगाई की, बेरोजगारी की, गब्बर सिंह टैक्स की बात नहीं करते मोदी जी। साहब मनोज झा जी जो कहा वो सोलो आना सही है। उन्होंने क्या कहा? अंदर के ठाकुर को मारना होगा। वीर कुंवर सिंह की सेना में सबसे ज्यादा शहादत किसी ने दिया? तो बिहार के पासवानों ने दी। मनोज झा जी के पास जाति धर्म मजहब कोई मायने नहीं रखता। अपना पहला गर्दन देगा इंजीनियर राजकुमार पासवान, तभी मनोज झा के गर्दन पे तलवार जाएगी। लालू प्रसाद यादव भी थे बिहार में, जो भगवतिया देवी और मुन्नी रजक को सदन में पहुंचाने का काम किया है। नमस्कार, मैं पृथ्वी साहब बिहार टॉक देख रहे हैं। बिहार की राजनीति ठाकुर के कुआं से निकलकर अब महिलाओं की लिपस्टिक और बब कट पे जा अटकी है। हम बात करेंगे, हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान है। क्या लग रहा है, बिहार का विकास होगा कि ठाकुर के कुआं से राजनीति निकलेगी, महिलाओं को लिपस्टिक पाउडर बब कट पे अटक जाएगी? देखिए, दोनों ठाकुर का कुआं और महिलाओं की लिपस्टिक बॉबकट दोनों अलग अलग प्रसंग हैं। नहीं, मतलब बिहार की राजनीति में और बिहार की हालात में इस पे चर्चा होनी चाहिए, या बिहार के गरीबी, बेरोजगारी, रोजगार, क्या चीज पे चर्चा होनी? देखिए, जो सामंतवादी सोच है वो नहीं चाहते हैं कि बेरोजगारी पे बहस हो, वो नहीं चाहते हैं कि गरीबी पे बहस हो, वो नहीं चाहते हैं कि जो दबे कुचले लोग हैं उनको ऊपर लाया जाए। कौन समांतवादी लोग? वही सामंतवादी लोग जो 14 में जुमला दिया, 19 में जुमला दिया, अब 24 में महिलाओं की हवा दे के 33% हवा दे करके, और ठाकुर के कुआं एक बेचारा गरीब ब्राह्मण, एक दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रोफेसर, जिनकी कहा जाता है कि साधु का जात मत पूछो, तो वैसे विद्वान जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया और प्रोफेसर बने, राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा जी, जिस ठाकुर के कुआं का चर्चा किया, उस प्रसंग में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो सामंतवादी सोच वाले लोग हैं वो ठाकुरगिरी नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो कहा जाता है कि ठाठ चली गई, कुरकुर अभी बचा हुआ है। समझ गए? कुरकुर बचा हुआ है। 2014 में जुमला का है, 19 में जुमला का है। आपका इशारा भाजपा की ओर है। रामचरितमानस को लेकर आरजेडी के मंत्री बयान देते हैं, उसके बाद ठाकुर के कुआं पे आपके राज्यसभा सांसद बयान देते हैं, और ठलाली लिपस्टिक का पाउडर क्रीम पे आपके नेता बयान देते हैं। तो इसे भाजपा का हाथ से दोस्त? तीनों आपको अलग अलग प्रसंग है, और जिस संदर्भ में सुनना जरूरी है, प्रसंग करना जरूरी है, क्योंकि बेरोजगारी और मुद्दा जरूरी है, महंगाई जरूरी है। क्या जरूरी है? क्या मोदी जी राम मंदिर की बात क्यों करते हैं? वो जरूरी है। पाकिस्तान की बात क्यों करते हैं मोदी जी? भारतीय जनता पार्टी के लोग चाइना की बात नहीं होती, जो जमीन कब्जा कर लिया भारत का, उसकी बात नहीं होती है। महंगाई की, बेरोजगारी की, गब्बर सिंह टैक्स की बात नहीं करते मोदी जी। तो आप किसकी बात कर रहे हैं साहब? देश के युवा नौजवानों को किस ओर ले जा रहे हैं मोदी जी, ये समझने की जरूरत है। तो एक रामचरितमानस में भी एक चौपाल है कि ब्राह्मण पढ़ा लिखा हो चाहे नहीं हो, ज्ञानी हो चाहे नहीं हो, लेकिन उनकी पूजा होनी चाहिए। लेकिन शूद्र कितनों पढ़ा लिखा हो, ज्ञानी हो, लेकिन उसकी पूजा नहीं होनी चाहिए। उस चौपाल में पढ़ने की जरूरत है। वो चौपाल अभी मेरा मोबाइल ऑन होता तो मैं पढ़ के बताता। अब पूछता संघ भाजपा वाले लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, क्या बात है। और मनोज झा जी सदन में, राज्यसभा में 33% बिल के दरमियान उन्होंने ये ठाकुर के कुआं पे कहा कुछ बात कविता के बारे में, तो आज मनोज झा जी गलत है साहब। मनोज झा जी जो कहा वो सोलो आना सही है। और दलित, शोषित, वंचित, गरीब के बच्चे लोग, समाज लोग को मुख्य धारा में नहीं आने देना चाहते सामंतवादी सोच लोग वाले लोग। और ये लोग, उन्होंने क्या कहा? अंदर के ठाकुर को मारना होगा। ठाकुर कौन है? ठाकुर जिनकी सामंतवादी सोच है, जो नहीं चाहते बराबरी में कोई बैठे। वीर कुंवर सिंह की सेना में सबसे ज्यादा शहादत किसी ने दिया? तो बिहार के पासवानों ने दिया साहब। अगर आपको बता दें कि वीर कुंवर सिंह के वंशज
और महाराणा प्रताप के वंशज कि अगर बौद्धिकता जा चुकी है तो इसमें इंजीनियर राजकुमार पासवान और मनोज झा जी का कोई गलती नहीं है। उन्होंने तो सभी की, और उनकी ठाकुरगिरी, मनोज झा जी की ठाकुरगिरी बिल्कुल समाप्त है, खत्म है। मैं उनके किचन तक जाता था, एक दलित का बेटा होने के नाते, एक शूद्र का बेटा होने के नाते, आज तक वहां पे किसी तरह का द्वेषता बात नहीं हुई। ब्राह्मणवादी विचारधारा से हमेशा लोग लड़ता रहा है, क्या लगा है जो मनोज झा के साथ आप रहे हैं, किस विचारधारा के लोग, कैसे लोग? वो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, वो सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं। मनोज झा जी के पास जाति, धर्म, मजहब कोई मायने नहीं रखता, और मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, क्योंकि मैं भी दिल्ली विश्वविद्यालय में इंजीनियर रहा हूं मैं, और आज एक पॉलिटिकल पार्टी चला रहा हूं, युवा बिहार सेना। मैं आरजेडी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन साधु की जात मत पूछो। और आपको बता दूं, ऐसे साधु, ऐसे विद्वान का कोई जिभिया काटने की बात करता, गर्दन उतारने की बात करता है, तो बिहार का दलित, देश का दलित जब वीर कुंवर सिंह की सेना में शहादत दे सकता है, तो इंजीनियर राजकुमार पासवान भी, और बिहार का दलित पुत्र होने के नाते, अब बिहार का दलित, सभी दलित का बेटा लोग मनोज झा के गर्दन पे तलवार आने से पहले अपना पहला गर्दन देगा इंजीनियर राजकुमार पासवान, तभी मनोज झा के गर्दन पे तलवार जाएगा। चलिए, ठाकुर के कुआं से हम लोग बाहर निकलते हैं और थोड़ा आते हैं, आपके आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने बयान दिया कल मुजफ्फरपुर में कि जो आरक्षण मिला है महिलाओं को, जो संसद और विधानसभा में, उस संसद आरक्षण का लाभ क्रीम पाउडर वाली महिलाएं उठाएंगी, बबकट वाली महिलाएं उठाएंगी, लिपस्टिक वाली उठाएंगी। क्या लग रहा है, कौन वो महिला है? देखिए, वो बिल्कुल सही बात कहा है, इस जो संदर्भ में कहा है। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस संघ, जो सामंतवादी विचारधारा की पार्टियां हैं, और शाही पासवान एंड परिवार पार्टी, वो कभी भी गरीब, शोषित, वंचित की बेटी को टिकट नहीं दे सकते, सदन में नहीं दे सकते। लालू प्रसाद यादव भी थे बिहार में, जो भगवतिया देवी और मुन्नी रजक को सदन में पहुंचाने का काम किया है। मुन्नी भगवतिया देवी तो पहले से ही सांसद, सर सांसद तो थे, मुन्नी रजक तो एमएलसी है ना, तो एमएलसी में भेजा, तो सदन में भेजने की बात कर रहा हूं मैं, सदन में भेजने की बात कर रहा हूं मैं, तो आखिर भेजा ना। वैसा किसी पार्टी में है, दूसरा जदयू में है, भारतीय जनता पार्टी के पार्टी में कौन लोग हैं, कौन लोग हैं? लिपस्टिक वाली, बॉबकट वाली। तो ये प्रसंग सही है बिल्कुल, जो अब्दुल वारिस सिद्दीकी जी ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा है। सुनिए साहब, जब इंजीनियर राजकुमार पासवान ने दिल्ली विश्वविद्यालय में इंजीनियर रहा, नौकरी छोड़ के राजनीति में 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़े, जिसमें रामविलास पासवान सामंतवादी सोच वाले पार्टी, राजकुमार एक गरीब का बेटा को गले नहीं लगाया, तो साहब क्या आप उम्मीद कर सकते हैं, किसकी बात कर सकते हैं? तो ये लोग सामंतवादी सोच वाले लोग कभी भी ये गरीब, शोषित, माटी टाटी में रहने वाली बेटी को सदन में नहीं पहुंचने देगा। ये 33% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी का 2024 का जुमला है, जिस तरह से 14 में जुमला, 19 में जुमला, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, सरहद पार पे हत्या, ये साहब क्या तमाशा बना दिए हैं। गब्बर सिंह टैक्स नहीं दिखता, महंगाई नहीं दिखती, बेरोजगारी नहीं दिखती। टैक्स से पहले आते हैं कि जो आप बात कर रहे हैं कि भाजपा में जो क्रीम पाउडर, लिपस्टिक वाली जो महिला है, क्या जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस में नहीं है क्या इस तरह के लोग? साहब एक चीज बताइए, 90 के दशक से पहले आपको ले जाते हैं। नहीं, पहले मत ले जाइए, अभी है कि नहीं? फिर हम करें, पहले इसको, इस चीज को समझने की जरूरत है कि उस समय कांग्रेस ही देश में रूल कर रही थी। कांग्रेस पार्टी बहुत सारे गरीब, शोषित, वंचितों के बेटा बेटी, दलित के बेटा बेटियों को सदन में भेजने का काम किया। उसके बाद बिहार में लालू प्रसाद यादव, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, और भी प्रदेश में भेजे गए। इनके जैसे भारतीय जनता पार्टी जो मणिपुर में बेटियों को, गरीब बेटी को, आदिवासी बेटियों को नग्न करके घुमाते हैं, उनके योनि में हाथ घुसाने वाले लोग, उस मानसिकता के लोग नहीं है हम लोग सभी को साथ लेके चलने वाले लोग हैं, इतना आप मान लीजिए। और ये जो भारतीय जनता पार्टी है, दलित के सर पे पेशाब कर दिया जाता है। कहाँ? शिवराज सिंह चौहान के प्रदेश में। वो कौन लोग थे? आप ही लोग ने चलाया, आप ही लोग ने दिखाया। तो ये सामंतवादी अंदर के ठाकुर को मारना होगा, तभी जाके देश एक सुंदर देश बनेगा। बिहार एक जनपद, बहुत सुंदर जनपद बनेगा, तभी जाकर के बिहार का, देश का कल्याण हो सकता है। पहले अपने अंदर के ठाकुर को मारना होगा। अब देख सकते हैं, ठाकुर के कुआं से निकलकर अब बिहार की राजनीति
लिपस्टिक और बब कट और पाउडर पे आके अटक गई है। लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ होता है। बहरहाल हमारे साथ राजकुमार पासवान थे, जिन्होंने इस मुद्दे पे अपनी बात को रखा और बताया कि भाजपा के अंदर कैसे जो मानसिक के लोग हैं और कैसे वहाँ पे जो दलित और अति पिछड़ों का शोषण करते हैं। बहरहाल इसको इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। आप बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।